हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ACHS टेक्नो। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है हीरा। हीरा यानी हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क एनालिसिस। क्या आप जानते हैं हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क एनालिसिस के बारे में? हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क एनालिसिस मतलब संभावित खतरों की पहचान और रिस्क असेसमेंट करना। हीरा एक हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस है। यह कह सकते हैं कि एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है जिसके माध्यम से हम कार्यस्थल पर हज़ार्ड को आइडेंटिफाई करते हैं, रिस्क को इवेल्यूएट करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं और सूटेबल मतलब उपयोगी कंट्रोल मेजर्स को अप्लाई करते हैं, जिसके कारण हज़ार्ड से होने वाले रिस्क को कम किया जाता है। हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क एनालिसिस करने का पर्पज़ ऐसा है, हम उन फैक्टर को पता करते हैं जो वर्क प्लेस पर होने वाले नुकसान का कारण बनते हैं। हीरा इस बात पर विचार करने के लिए जोर देता है कि वर्क प्लेस पर जो भी हार्म है, नुकसान है, ये नुकसान होने के चांसेस बन रहे हैं। किसी विशेष मामले में कोई बार बार फेल हो रहा है और इसमें संभावित गंभीरता हो सकती है, उसका निवारण क्या है, इसलिए हीरा करना चाहिए। हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क एनालिसिस के माध्यम से हम ये पता करते हैं कि जो कार्य होने जा रहा है उसमें संभावित खतरे क्या है और उससे निपटने के लिए एडिशनल कंट्रोल मेजर क्या दे सकते हैं। हीरा एम्प्लॉय को रिस्क मिटिगेशन प्लान बनाने में सक्षम बनाता है और वर्क प्लेस की सुरक्षिता बढ़ाता है, क्योंकि एज पर हीरा हम अलग अलग प्रकार का कंट्रोल मेजर्स प्रोवाइड करते हैं। भी एक्टिविटी का हीरा करने से पहले हमें हीरा प्रोसीजर पता होना चाहिए। हीरा करते समय हम उस एरिया, प्लांट या वर्क प्लेस का विजिट करते। जो एक्टिविटी कार्यस्थल पे चल रहा है उसमें हाई रिस्क एक्टिविटी वाले कार्य को आइडेंटिफाई करते हैं। जो एक्टिविटी और कार्य होने जा रहा है उसमें पोटेंशियल हेल्थ और सेफ्टी हज़ार्ड को आइडेंटिफाई करते हैं। हीरा के माध्यम से रिस्क को कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोल मेजर्स है उनका इवैल्यूएशन करते हैं। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जहां हाई रिस्क की संभावना रहती है। ऐसे में उस रिस्क को एक्सेप्टेबल लेवल पर लाने के लिए कौन से एडिशनल कंट्रोल मेजर्स की ज़रूरत होती है, यहाँ हीरा असेसमेंट के समय पता होता है या पता चलता है। अब हम देखेंगे कि हीरा असेसमेंट में क्या क्या स्टेप आता है। हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क एनालिसिस शुरुआत करने से पहले रिस्क असेसमेंट टीम बनाते हैं। इसमें सेफ्टी इंजीनियर, साइट सुपरवाइज़र, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लोग या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोग, क्वालिटी डिपार्टमेंट के लोग, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंटल के कोर टीम मेंबर रहते हैं, जिसे हम हीरा कोऑर्डिनेटर कह सकते हैं या हीरा टीम मेंबर कह सकते हैं। ये लोग वर्क प्लेस पे जाकर जहाँ कार्य होने जा रहा है और उसका हीरा करते हैं, वहाँ पहुंचकर कार्य की पूर्ण इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जैसे कि क्या प्रोसेस चलती है, उसके क्या स्टेप्स है, क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, मशीन स्टार्ट करने से लेकर मशीन बंद करने तक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन। जब कार्यस्थल पर रिस्क असेसमेंट टीम के द्वारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है, उस कार्य में कौन से पोटेंशियल हज़ार्ड है दिखाई देते हैं, उसे आइडेंटिफाई करते हैं। हज़ार्ड आइडेंटिफाई करने के बाद उसे कैटेगराइजेशन करते हैं, जैसे कि फिज़िकल हज़ार्ड से, मैकेनिकल हज़ार्ड से, उसके लिए क्या प्रिकॉशंस है ये देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है रिस्क असेसमेंट। वर्क प्लेस पर जब हज़ार्ड को आइडेंटिफाई करते हैं, इसका अर्थ है कि जो हज़ार्ड मिला है उसका रिस्क लेवल क्या है, यह रिस्क मैट्रिक्स की सहायता से पता करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है प्लान कंट्रोल मेजर्स। जब रिस्क असेसमेंट कर लेते हैं उसमें जितने भी हज़ार्ड्स है
और जिसको आइडेंटिफाई किया है उसके लिए कौन सा कंट्रोल मेजर अप्लाई करना है यह पता करते हैं, जिससे रिस्क लेवल कम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है रिकॉर्ड द फाइंडिंग्स। अब तक जितने भी प्रोसेस और एक्टिविटी का हमने रिकॉर्ड बनाया है उसको फॉर्मेट में लिखकर रिकॉर्ड करते हैं। किसी भी पर्सन को उसकी ज़रूरत पड़ती है तो आसानी से वो समझ पाए और कंट्रोल मेजर देख के अपने कार्यस्थल पर अप्लाई कर सके। क्या असेसमेंट का लास्ट और आखिरी स्टेप है इम्प्लीमेंटेशन एंड रिव्यू। हमने जो हज़ार्ड को आइडेंटिफाई किया है, उसका कंट्रोल प्लान बनाया है, उसको कंट्रोल मेजर डेवलप किए हैं, उसके बाद कार्यस्थल पे उसका इम्प्लीमेंट किया है और इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद वो कंट्रोल मेजर प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं, इसलिए उसको रेगुलरली रिव्यू करना होता है, क्योंकि हमने जो कंट्रोल मेजर प्रोवाइड किया है वो प्रॉपर तरीके वर्क कर रहे हैं या नहीं ये देखने के लिए। अब तक मैंने जो स्टेप बताए उसका उपयोग करके आप रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं। रिस्क असेसमेंट के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि रिस्क लेवल कैलकुलेशन कैसे करना है। उसके लिए रिस्क मैट्रिक्स पहले हमको समझना पड़ेगा। रिस्क मैट्रिक्स एक टूल है जिसकी मदद से रिस्क लेवल को कैलकुलेट करते हैं। रिस्क इज इक्वल टू सेवेरिटी इनटू प्रोबेबिलिटी। इस फॉर्मूले के अनुसार रिस्क लेवल कैलकुलेट करने के लिए सेवेरिटी और प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सेवेरिटी का मतलब है सेवेरिटी इज आउटकम ऑफ एन इवेंट सच एज सेवेरिटी ऑफ इंजुरी और हेल्थ ऑफ पीपल और डैमेज टू द प्रॉपर्टी और इंसल्ट टू एनवायरनमेंट और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दोज कॉज्ड बाय द इवेंट। सेवेरिटी से हम जान पाते हैं कि वर्क प्लेस पे जो हज़ार्ड आइडेंटिफाई किए हैं उसमें कितना कम या ज़्यादा नुकसान होने के चांस है। और प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी के माध्यम से यह पता चलता है कि जो हज़ार्ड आइडेंटिफाई किया है उसमें नुकसान होने के कितने प्रतिशत चांस है और इसके माध्यम से रिस्क कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर आप रिस्क रेटिंग का मैट्रिक्स देख रहे हैं। इस चार्ट को रिस्क इक्वल टू सेवेरिटी इनटू प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला पर बनाया गया है। यहाँ हम देखें तो सेवेरिटी और प्रोबेबिलिटी कम है वहाँ पर रिस्क लेवल कम है या लो रिस्क लेवल है, और जिस जगह पे सेवेरिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो रिस्क लेवल ज़्यादा है, मतलब हाई रिस्क लेवल है। प्रोबेबिलिटी और सीवेरिटी में दोनों में एक कम है तथा एक ज़्यादा है तो रिस्क का लेवल लो होता है। अब हम देखेंगे कि रिस्क लेवल कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर सीवेरिटी 5 है और प्रोबेबिलिटी 4 है, ऐसे फॉर्मूला अनुसार उसका रिस्क लेवल आएगा 5 इंटू 4 मतलब इक्वल टू 20। रिस्क लेवल हाई है। ऐसे हाई टाइप के रिस्क हमारे रिस्क रजिस्टर में टॉप लेवल में होने चाहिए और उसका एक मिटिगेशन प्लान बना के इस रिस्क को कंट्रोल करने इस तरीके से हम रिस्क लेवल कम करते हैं और एम्प्लॉय को सुरक्षित कार्य क्षेत्र प्रदान कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपके अगर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और नए नए वीडियो के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।